हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज है हमारे साथ Hyundai की ऑल न्यू एक्स्टर और आज हम फिर एक बार आए हैं कंसी Hyundai सातारा यहाँ पे। तो आज हम इनकी एक्स्टर को देखने वाले। तो आज हम देखने वाले इस वीडियो में कि इस कार को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड क्यों मिला है, क्यों ये कार इस सेगमेंट की बेस्ट कार है। तो इस सेगमेंट में इस कार में हमें सब कुछ बैलेंस मिलता है, जैसे कि इसका स्पेस हो, इसके फीचर्स हो, या फिर इसका कंफर्ट हो, या फिर इसका प्राइस रेंज हो। सब चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें बैलेंस मिलती है। तो आप सामने यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसके जो लुक्स निकल के आ रही है, इतनी बोल्ड लुक इस सेगमेंट में हमें किसी कार में नहीं देखने को मिलती। जैसे कि इसका जो अलॉय का डिज़ाइन हो गया, इसका फ्रंट हो गया, एक हमें एसयूवी का फील यहाँ पे इस कार में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, वो भी 4 सिलेंडर, जो कि 83 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे जनरेट करता है। हमें एक परफेक्ट बैलेंस यहाँ पे एक्सटर में देखने को मिलता है सब चीज़ों का। तो अगर हम बात करें इसके फ्रंट की, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसके फ्रंट लुक देखने को मिलते हैं। एक बोल्ड सी लुक हमें फ्रंट से भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बोनेट पे हमें Hyundai का लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक्सटर की बैजिंग हमें देखने को मिलती है। एक कुछ इस प्रकार से इसकी ग्रिल हमें यहाँ पे नज़र आते हैं इसकी। और ये एलिमेंट है, एच सा एलिमेंट, मतलब एक DRL का काम करता है। इसके अंदर ही हमें इसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। मतलब एक कार के लुक को एनहांस करने का एक तरीके से एक काम करता है। अगर हम इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात करें, तो अगर आप इसके हेडलैम्प की पोजीशन देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें एक पॉक्सी सा यहाँ पे एलिमेंट दिखाई देता है, उसके अंदर हमें प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी फ्रंट से लुक है। तो अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है। ये कार जितनी बोल्ड फ्रंट से दिखती है उतनी साइड से भी दिखती है। हमें यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे Hyundai एक्स्टर ड्राइव एक्सपीरियंस का यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके व्हील्स की, तो हमें यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि 18 इंच के है। यहाँ पे ऊपर हमें फेंडर पे स्मार्ट ऑटो की बैजिंग भी देखने को मिलती है। उसके साथ ही हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है। इस कार में हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी डोर पे देखने को मिलता है। मतलब भाई क्या चीज़ बनाई है Hyundai ने। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर हमें यहाँ पे जो रूफ रेल्स भी ब्लैक में पेंटेड देखने को मिलते हैं, वो भी कार का इतना अच्छा लुक एनहांस करते हैं। उसके साथ ही हमें यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलता है। और अगर हम पीछे देखें तो भाई पीछे तो कहाँ कमी छोड़ने वाले थे। यहाँ पे हमें स्पॉइलर भी देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को इनहांस करने में मदद करता है। एक स्पोर्टी सी लुक हमें यहाँ पे बैक से भी देखने को मिलते हैं। जो एच का एलिमेंट फ्रंट में हमें हेडलैम्प में दिख रहा था, वो बैक साइड में टेल लैम्प में भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे हमें इंडिकेटर और रिवर्स लाइट भी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे है। तो करते इसके बूट को ओपन। यहाँ पे जो है हमें एक्स्टर में 391 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है। मतलब भाई गजब का बूट स्पेस है। यहाँ पे 4 बैग आसान से आ जाएंगे, मतलब 2 छोटे नीचे, उसके ऊपर 2 बड़े। यहाँ पे जो हमें एक लाइट भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो ये स्पेयर व्हील यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे है, जो कि एक साइज से छोटा है। यहाँ पे ऊपर हमें पार्सल ट्रे भी ऑफर किया जाता है। तो करते इसके टेल गेट क्लोज और चलते सीधा कार के अंदर। कार के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहता हूँ। इसकी की कुछ इस प्रकार से, जिसपे हमें लॉक अनलॉक और बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे बटन और पीछे की साइड हमें यहाँ पे Hyundai का लोगो देखने को मिलता है। तो चलते कार के अंदर और देखते हैं इस कार का इंटीरियर और देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड के काबिल इसको बनाता है। तो शुरू करते हैं इसके डोर से। तो अगर हम बात करें इसके डोर की, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसके डोर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें डोर लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे लीवर देखने को मिलता है। तो इस सेगमेंट में जो कार आते हैं उसके कंपैरिजन में हमें इसमें बहुत कुछ ज़्यादा एडवांस देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मिरर एडजस्टमेंट हो गई, ये मिरर फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। उसके साथ ये लॉक के बटन्स और चारों पावर विंडो लॉक, यहाँ पे छोटी स्पेस, मतलब जो है इस कार को अलग बनाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो कि इस कार को इंडियन कार ऑफ द ईयर के अवार्ड के काबिल बनाती है। तो बात करें अगर हम इसके सीट्स की, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसके सीट्स देखने को मिलती है। इसके सीट्स में जो हमें यहाँ पे 2 टाइप की ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके यहाँ पे ये फैब्रिक हो गया, उसके साथ ही लेदर भी यहाँ पे हमें सीट्स में देखने को मिलता है। और एक बात, इसकी सीट जो है वो सिर्फ आगे या पीछे नहीं, इसकी हाइट भी एडजस्ट होती है।
जिसके आप इस लीवर से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का, और इसके साथ ही इसका जो है रियर व्यू मिरर के लिए हमें रियर कैमरा एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है। उसके साथ ही हेडलैम्प की एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते सीधा कार के अंदर। आ गए हम कार के अंदर। तो कार के इंटीरियर के बारे में बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि ड्यूअल टोन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इसकी जो खास बात है वो इसकी रियर में, जो कि इसका है स्पेस, उसके बारे में हम पीछे जाके बात करेंगे। पहले तो फ्रंट में देखते हैं। हमें कुछ इस प्रकार से इसका स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि लेदर रैप्ड है। यहाँ पे जो है इसके राइट साइड में इसके MID कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसके डिस्प्ले के कंट्रोल्स है। इसमें पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ये ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल हो गए यहाँ पे, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है हेडलाइट के कंट्रोल हो गए, वो भी ऑटोमेटिक है। तो करते सीधा कार को स्टार्ट। यहाँ पे जो है हमें कुछ इस प्रकार से इसकी MID देखने को मिलती है। इसमें हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि टायर प्रेशर हो गया, इसके करंट ट्रिप का इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ ही ये कंपास हो गया, और ये सब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऊपर हमें जो है इसके फ्यूल की रेंज देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही जो है लेफ्ट में हमें इसकी स्पीड और राइट में RPM शो करता है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बढ़ते इसके स्क्रीन की तरफ, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें हमें 8 इंचेस की टच स्क्रीन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें सारे कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, उसके साथ ही मैप, नेविगेशन वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें जो है वैले मोड भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना भाई, वो बहुत ही स्मूथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ ही जो है हमें ब्लू लिंक कनेक्ट का फीचर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड में जो है बटन्स भी हमें दिए गए हैं, इससे भी आप ये डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ ही अगर हम नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही ये हज़ार्ड लाइट्स का बटन, और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल से यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। और जो है पूरे कंट्रोल से फ्रंट रियर वगैरह दोनों भी। उसके ठीक ही नीचे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे Type-C और USB की बटन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक 12 वॉट का सॉकेट भी हमें देखने को मिलता है। और इस कार में जो है हमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे चार्जिंग पैड भी हमें दिया गया है। बात करें अगर हम इसके गियर लीवर की, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका गियर लीवर देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक जो है इसमें कुछ इस प्रकार से इसका गियर लीवर आता है, जिसमें न्यूट्रल, ड्राई और कुछ इस प्रकार से रिवर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे हम इसको रिवर्स में डालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका कैमरा देखने को मिलता है। हमें एडेप्टिव गाइडलाइंस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर बात करें अगर हम इसके कैमरा क्लियरिटी की, तो भाई गजब की क्लियरिटी हमें इस कार में इस प्राइस पॉइंट पे ऑफर की जाती है। फिलहाल इसे न्यूट्रल करता है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो हमें यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पे छोटी सी स्पेस है, और ये मैनुअल कुछ इस प्रकार से इसका जो है हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट की यहाँ पे कमी नज़र आ रही है, वो होता तो और मज़ा आ जाता। और अगर हम यहाँ पे और देखें तो ये कुछ फ्रंट डैशबोर्ड में हमें कुछ इस प्रकार से इसके ट्राई एरो की ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे नीचे हमें छोटी सी स्पेस ऑफर की जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स के बारे में, तो वो भी हमें कूल मिलता है इसमें। तो करते फिलहाल इसको क्लोज। यहाँ पे अगर आप AC वेंट देखोगे तो उस पर भी हमें यहाँ पे जो है वो अलग सी ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब जैसा भी आपने कलर चॉइस किया होगा उस प्रकार से हमें कुछ ये AC पे छोटे छोटे एलिमेंट्स हो या फिर AC के कंट्रोल के एलिमेंट्स हो, उसमें हमें यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी जो ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब इस छोटी छोटी चीज़ों के ध्यान रखने से ही ये कार इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इंडियन कार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो अपने नाम कर चुकी है। तो अगर हम बात करें इसके रियर व्यू मिरर की, तो हमें कुछ इस प्रकार से जो इसका रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है, जिसपे SOS बटन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो लाइट्स है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है कोई मिरर हमें ऑफर किया नहीं जाता, बट टिकट होल्डर यहाँ पे जरूर दिया गया है। उसके साथ ही अगर हम बात करें पैसेंजर साइड की, तो हमें यहाँ पे जो है मिरर दिया गया है। ये जो बीच में बटन दिख रहा है वो इसका सनरूफ ओपन या क्लोज करने के लिए है, पर मगर आप और एक तरीके से भी इसका सनरूफ ओपन या क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि इस कार में जो है वॉइस कमांड का भी फंक्शन आता है। जैसे आप यहाँ पे बटन दबाएंगे और उसको कहेंगे
ओपन सनरूफ, उसके साथ ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे भी शो होगा जो आप बोलोगे, और यहाँ पे जो है सनरूफ अपने आप ओपन हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो फुल्ली फीचरिस्टिक कार है। उसके साथ ही अगर हम बात करें सनरूफ की, तो यहाँ पे हमें गुड अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे देखने को मिलती है। विड्थ भी बहुत अच्छी है, यहाँ से बाहर निकल के आप इसके अच्छे खासे मजे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसका और एक गजब का फीचर दिखाना चाहता हूँ, वो है इसका ये डैश कैम। मतलब इस कार में हमें डैश कैम भी ऑफर किया जाता है, वो भी कंपनी की तरफ से। मतलब कोई आफ्टर मार्केट आपको डैश कैम लगवाने की जरूरत नहीं, और वो भी दोनों ही तरफ रिकॉर्ड करता है, मतलब बाहर का और केबिन के अंदर का भी। मतलब भाई फीचर्स के मामले में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है यहाँ पे Hyundai ने। तो कुछ इस प्रकार से था इसका फ्रंट रो। चल के देखते हैं इसका सेकेंड रो, इसके सेकेंड रो में कितना स्पेस है। तो चलते हैं सीधा इसके सेकेंड रो में। तो चलते हैं सेकेंड रो में। अगर हम बात करें इसके डोर की, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका डोर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डोर लीवर देखने को मिलता है डोर ओपन या क्लोज करने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पे जो है विंडो अप एंड डाउन करने के लिए बटन देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे नीचे एक बॉटल होल्डर और यहाँ पे स्पीकर्स की प्लेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो आगे वाली सीट है ड्राइवर की, वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है, और आपको मैं पता ही है मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट। तो अंदर चल के देखते हैं मेरे लिए कितना स्पेस है। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गया हूँ, डोर को फिलहाल करता हूँ क्लोज। यहाँ पे अगर आप देखें तो गुड अमाउंट ऑफ स्पेस हमें यहाँ पे रियर में भी देखने को मिलता है। मतलब स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। और जो इसका पोस्चर है सीट का, तो इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो भी थोड़ा सा पीछे की तरफ है। मतलब आपको फुल्ली सीडान में बैठा हुआ फील होगा। यहाँ पे अगर हम सीट के कंफर्ट के बारे में बात करें तो ज़्यादा एकदम से सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब उसमें बैठने के लिए भी ना हो, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सीट में भी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हेडरेस्ट हमें यहाँ पे ऑफर किया जाता है। उसके साथ ही जो बीच में जो पैसेंजर है उसके लिए हमें यहाँ पे कोई हेडरेस्ट दिया गया नहीं है, पर उसके लिए यहाँ पे सीट बेल्ट जो है वो भी प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें यहाँ पे ऑफर किया जाता है तीनों भी पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे पीछे जो है पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख ही सकते हो, उस पर भी अच्छा खासा सामान आ जाएगा। और अगर हम बात करें बीच में, तो यहाँ पे जो है बीच में हमें कुछ इस प्रकार से इसके AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। 2 AC वेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही 12 वॉट का सॉकेट भी हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है। और ऊपर यहाँ पे जो है हमें ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलता है। इसके सीट में जो कंफर्ट है, मतलब अंडर थाई सपोर्ट हो गया, उसके साथ ही नी रूम हो गया, लेग रूम हो गया, नीचे कोई कमी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर 6 फीट से जो कम हाइट का बंदा हो वो अगर यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले उसको। यहाँ पे मेरे साइड में और 2 बंदे बैठ के आराम से लंबी जर्नी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है सनरूफ का भी मजा ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से था इसका सेकेंड रो। तो चलते कार के बाहर और मेन बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की। तो भाई आ गई इसकी मेन बात, इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं 6 लाख से, और जो इसका टॉप मॉडल जो जाएगा वो 11 लाख तक जाएगा, मतलब समथिंग 11 लाख, और उसके हिसाब से ज़्यादा भी जा सकता है। तो अगर हम बात करें इस कार के बारे में, ओवरऑल बात करें, तो इसमें जो इसकी लुक्स हो गई, कंफर्ट हो गया, इसका जो परफॉर्मेंस हो गया, और इसके जो फीचर्स हो गए, ये सारे देखते हुए इस सेगमेंट में बेस्ट कार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई 5 सीटर लेनी हो जिसमें सब कुछ बैलेंस हो, मतलब आपको उसमें स्पेस चाहिए, फीचर्स भी चाहिए ज़रूरी, और एक SUV वाली लुक आपको अगर चाहिए, तो आप एक्स्टर को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से थी Hyundai की एक्स्टर। अगर आपको इसकी टेस्ट राइड वगैरह लेनी है तो आप मस्टली विजिट कर सकते हैं कंसी Hyundai सातारा यहाँ पर आकर। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये NH4 के एग्जैक्टली सामने ही है, मतलब जो है होटल फन है उसके साइड में यहाँ पे लोकेटेड है। आप मस्टली यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। इनकी कोई भी कार ले सकते हैं, जैसे कि i20 हो गई, एक्स्टर हो गई, इनकी नियॉन्स हो गई, वेन्यू, क्रेटा, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे मस्टली विजिट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और आपको एग्जैक्टली एड्रेस का लोकेशन चाहिए तो मैंने इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड, और आप
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।